हेलो दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त आपका होस्ट सोनू चौधरी। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड आरएस कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए नजर आएंगे। तो वो वीडियो सेक्शन जो पीछे बनाए गए हैं, उम्मीद करता हूँ वो बेहद अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, आपके अपने दोस्त की तरफ से, भाई की तरफ से सबसे पहले प्यारी प्यारी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें पेश कर देता हूँ। सही है, जैसा कि मैंने कहा था कि हम मैसेजिंग की लाइनें कोट करते हुए नजर आएंगे कुछ समय के लिए, ध्यान से सुनना है। देखो क्या कहती हैं लाइनें। ज़रूरी ये नहीं कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी ये नहीं कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। सही है भाई, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो सोच है वो किस उम्र की है। सही है, तो चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन को, फिर एक और कोट सुनाएंगे। तो जल्दी से अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करते हैं, बिना देरी किए हुए ध्यान से सुनना है। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कहता है ये एच है, ये सी एच ओ है। सही है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। ये एच है, ये सी एच ओ है और ये ग्रुप है CH2OH और ये ग्रुप है CH3। आपसे पूछेगा कि इनकी कन्फिग्रेशंस को कैलकुलेट करके देना है। देखो, कन्फिग्रेशन कैलकुलेट करने से पहले एक बार कंसेप्ट देखो क्या है। ये एक आप फिशर प्रोजेक्शन है। ये जो लाइन है, जो आपकी कौन सी लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। सही है, और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ध्यान रखना है भाई इन चीज़ों का। और लास्ट पॉइंट हमने जो रूल का किया था वो ये किया था कि मॉलिक्यूल को इस तरीके से ऑब्जर्व करें जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है वो कहाँ मिले? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर की तरफ होना चाहिए। प्रायोरिटी किसके रूल से डिसाइड करेंगे? CIP रूल के हिसाब से। तो पहले प्रायोरिटी डिसाइड करो। देखो, सबसे पहले ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये एटम है, तो हाइड्रोजन की प्रायोरिटी तो सबसे कम हो गई, 4 नंबर। अब देखो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट चेक करो। ये C है, ये C है, ये भी C है। CHO को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब मल्टीपल बॉन्डेड के साथ जुड़ा हुआ है। और डबल बॉन्ड का मतलब वो कितनी बार रिपीट होगा? 2 बार। तो ऑक्सीजन कितनी बार रिपीट हुआ होगा? 2 बार। ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब कार्बन के नीचे क्या जुड़ी हुई होगी? ऑक्सीजन। इसमें देखो, इसको जब लिखोगे तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा H H, फिर O, फिर मिलेगा H। सही है, ऊपर की तरफ चला तो H, ऐसे नीचे की तरफ चलूंगा तो यहाँ H, यहाँ ऑक्सीजन। तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। उसके बाद प्रायोरिटी किसकी होगी? इसकी। और इसकी प्रायोरिटी क्या होगी? सबसे कम। ध्यान से देखना है इस चीज को, क्लियर हो गया होगा। सही है, तो ये प्रायोरिटी डिसाइड होने के बाद अब आपको ये देखना है कि जिस मॉलिक्यूल की प्रायोरिटी सबसे कम है वो कहाँ होना चाहिए? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए ब्रदर? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना चाहिए। देखो ध्यान से, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। पर पढ़ने में पाया कि हाइड्रोजन की प्रायोरिटी कम है, वो ऑलरेडी कहाँ मौजूद है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मौजूद है। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार के इंटरचेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नंबरिंग को काउंट करना शुरू करो। कैसे चलोगे? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या है? 4। अब देखो ऐसे चल रहे हैं, ऐसे मतलब कौन सी दिशा के अंदर आंखें घूम रही हैं? क्लॉकवाइज दिशा के अंदर। ये कौन सी दिशा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज कह सकता हूँ। कौन सी डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और जब भी आपकी आंखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूमे तो कन्फिग्रेशन का जो उत्तर होगा वो कौन सी कन्फिग्रेशन होगी ब्रदर? आर कन्फिग्रेशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है। आपको ध्यान ये रखना है, प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी देने के बाद ये डिसाइड करना है जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम हो वो अवे फ्रॉम द क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है तो बात बन जाएगी। अगर आपने यहाँ अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर के पैटर्न को छोड़ दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहचान लोगे? यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। चलें आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अपनी तरफ से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, इन चीजों को मान लेता हूं। इधर दूसरा क्वेश्चन कहता है ये COH ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है और ये H ग्रुप है
और ये कौन सा ग्रुप है, CH3। मान लेता हूँ, मानने में क्या जा रहा है, सही है। अब क्वेश्चन वही कि सबसे पहले RS कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले ये डिसाइड करो कौन एटम है कौन ग्रुप है। देखो ध्यान से, ये सारे ग्रुप हैं, ये एटम है। मुझे पता चला हाइड्रोजन की प्रायोरिटी तो सबसे कम आएगी, चौथे नंबर की, इसको तो पहले ही नंबर डाल देता हूँ। ग्रुप में क्या देखेंगे, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। देखो इसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कार्बन है, इसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नाइट्रोजन है, इसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कार्बन है। जब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट सेम हो जाती है तो हम कहाँ बढ़ जाते हैं, अगले एटम के ऊपर। लेकिन यहाँ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट है, तो कार्बन और नाइट्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, किसका ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का। तो दूसरा नंबर जो है, पहला नंबर तो इसको देंगे, दूसरा नंबर यहां देखेंगे किसको, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन से। अगली पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, इसकी। और ये कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, तीसरी पोजीशन पे। नंबरिंग होने के बाद अगली प्रायोरिटी क्या थी, मॉलिक्यूल को इस तरीके से ऑब्जर्व करें जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है वो कहाँ मिले, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जिसकी प्रायोरिटी कम हो वो कहाँ मिलता हुआ नजर आए आपको, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मिलता हुआ नजर आए। ध्यान से देखो, ये कौन सी लाइन है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये कौन सी लाइन है ब्रदर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये कौन सी, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। मुझे पढ़ने पे पाया कि जिसकी प्रायोरिटी कम है वो तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर पे लगा हुआ है, और उसको कहाँ भेजना है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी रोटेशन। क्या करनी पड़ेगी, मॉलिक्यूल को रोटेट करना पड़ेगा, सही है। अब रोटेशन करने का साधारण सा तरीका होता है कि आप इनकी पोजीशंस को आपस में क्या करवा दें, इंटरचेंज करवा दें। अगर मान लो रोटेशन करने में दिक्कत होती है तो इंटरचेंज करवा दे पोजीशंस को। अब देखो इंटरचेंज भी कौन सा, ऐसा नहीं कि एक ही दिशा से इंटरचेंज करेंगे, इवन इंटरचेंज करवा दे, मतलब दोनों तरफ से बराबर का इंटरचेंज करवाएं ताकि आंसर आसानी से परिवर्तित हो जाए। देखो इसको अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर भेजना है तो इसको यहाँ भेज दूं, सही है। और जैसे इसको यहाँ भेजोगे तो इवन चेंज का मतलब दोनों तरफ से चेंजेस होने जरूरी हैं ताकि आंसर कैलकुलेट हो जाए। इसको यहाँ भेज दूं, इसको कहाँ भेज दूं, यहाँ। जैसे ही भेजोगे तो देखो क्या बन के तैयार हो जाएगा, जुगाड़ है ये H इधर पहुंच जाएगा, HOOC। भेजा क्यों, भेजा इसलिए भेजा क्योंकि जिसकी प्रायोरिटी कम है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना चाहिए, और फिलहाल ये कहाँ लगा हुआ था, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो इसको अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर भेजने के लिए मैंने इवन इंटरचेंज कर दिया, और CH3 यहाँ पहुंच गया और NH2 इसकी जगह पहुंच गया। अब आसानी से आप इनकी नंबरिंग करके क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर। इसको मैंने पहला नंबर दिया था, इसको मैंने चौथा नंबर दिया था, इसको मैंने तीसरा नंबर दिया था, और इसको मैंने दूसरा नंबर दिया था, सही है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, सही है। अब देखो ध्यान से, अगर आपने ऐसा किया होगा तो मैंने कहा था नंबरिंग इस दिशा से करनी है कि एक के बाद दो पहुंचे, दो के बाद तीन पहुंचे, तीन के बाद क्या पहुंचे ब्रो, चार पहुंचे। तो देखो ऐसे चलना है कि एक के बाद क्या आए, दो। अगर मान लो मैं ऐसे चला, ऐसे मान लेता हूं, कैसे, ऐसे मान रहा हूं, एक के बाद तीन, तीन के बाद दो, सही है, ऐसे आया। लेकिन दो के बाद सीधा तीन आना चाहिए था, लेकिन दो के बाद सीधा आपको क्या मिलेगा, चार, सही है। तो इसका मतलब ये दिशा तो मैं ऑप्टेन नहीं कर पा सकता, ये चेक करो। एक के बाद पहुंचा चार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में क्या मिलेगा उसको, दो। एक के बाद कह सकता हूं, और दो के जस्ट बगल में कौन मिलेगा, तीन। तो मतलब कौन सा सीक्वेंस एकदम सही लग रहा है, एक के बाद दो, दो के बाद क्या आना चाहिए था, तीन। मतलब ये सीक्वेंस तो कम से कम नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि नंबरिंग की सीक्वेंस इस तरीके से रखनी है कि दो के बाद तीन मिले, तीन के बाद क्या मिले, चार, एक के बाद दो मिले। ऐसा ना हो कि बीच में किसी नंबर को क्या कर जाएं, आप स्किप कर जाएं। अगर यहां से चला तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन नहीं होगा, सीधा चार पहुंचेगा, मतलब स्किपिंग हो जाएगी नंबर की। और इधर से चला तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, और वापस लौट के किस पे आ जाऊंगा, चार पे। तो इसका मतलब ये रोटेशन तो नहीं करवा सकता। रोटेशन की दिशा कौन सी होगी, ये दिशा होगी। और अगर मैं ऐसे चला, ऐसे ऐसे चल रहा हूं तो क्लॉकवाइज, और ऐसे चल रहा हूं, देखो ऐसे घुमा रहा हूं, गूगली गेम देखी होगी, ऐसे ऐसे करते हैं ना बॉलर, तो इसका मतलब मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये कौन सी दिशा होगी ब्रदर, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी आपकी आंखें एंटी क्लॉकवाइज दिशा के अंदर घूमे तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, आंसर होगा एस कन्फिगरेशन। ऐसे घूम रहा है तो आंसर हो गया एस कन्फिगरेशन। देख लो भाई, तसल्ली से देख लो एक बार, सिस्टम समझ में आना चाहिए मैं कह क्या रहा हूँ, ऐसा ना हो कि गोच वोच हो जाए सिस्टम। देखने का रे, देखने का।
कह सकता हूं, देख लो, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या ऑब्टेन हो जाएगी, क्या ऑब्टेन हो जाएगी, एस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है ये COH है, ये Br है। भाई ये कंसेप्ट समझ में आने बहुत जरूरी है। इसके बाद ये CH3 ग्रुप है और ये H है। फिर से देखो, सबसे पहले काम वही करना है, CIP रूल कैलकुलेट करना है। और CIP रूल कैलकुलेट करते वक्त आंसर्स का ध्यान रखना है कि जिसकी प्रायोरिटी क्या होगी, कम होगी, वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। आंसर जो होगा वो CIP रूल से, ग्रुप का आंसर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इनके आधार पे, एटम का अटैचमेंट जो होगा वो एटॉमिक नंबर के आधार पे। तो देखो ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये एटम, ये तो 4 हो गया। ब्रोमीन जो है उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ये पहला हो गया। अब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट चेक करो, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कार्बन, ये कार्बन, आगे वाली पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हाइड्रोजन, ये क्या है, ऑक्सीजन। तो पहले के बाद दूसरा, और ये भाई साहब कौन से हो गए, तीसरे। अब चेक करो, क्या हमें इंटरचेंज करने की आवश्यकता है, ये क्वेश्चन अंदर से आना चाहिए कि क्या मैं इंटरचेंज करूं या नहीं करूं। तो देखो, अगर जिसकी प्रायोरिटी कम है, ये कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये कौन सी, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर पर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला मौजूद है तो आपको इंटरचेंज करना ही पड़ेगा। तो ध्यान से देखने का बाबू, इसको यहाँ भेज दो या फिर ऊपर भेज दो, जैसा आपको अच्छा लगे, क्योंकि वो पहुंचेगा कहाँ, लोएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर। और इन भाई साहब की पोजीशंस ऐसे चेंज कर लो। तो मैं कह सकता हूं आपस में आप क्या करवा सकते हो, इवन इंटरचेंज। इवन इंटरचेंज का कार्यक्रम तभी लगेगा जब जिसकी प्रायोरिटी कम है और वो कहाँ मौजूद है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ऐसे नहीं कि कहीं भी लगा दिया, तब लगता हुआ नजर आएगा जिसकी प्रायोरिटी कम है और वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मौजूद हो, तब जाके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो इवन चेंज मेथड से। चेक करते हैं, 4 की जगह 1 पहुंच गया तो ये Br पहुंच गया, ये H पहुंच गया, तो ये भाई साहब चौथे हो गए, ये भाई साहब पहले हो गए। COH की जगह CH3 पहुंच गया तो ये भाई साहब तीसरे हो गए, और COH वाले भाई साहब जो हैं वो कौन से हो गए, दूसरे हो गए। देख लो तसल्ली से। अब मुझे क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो देखो, नंबरिंग का फिर से वही फॉर्मेट होगा, 1 के बाद 3 पहुंचा, 3 के बाद 2, लेकिन 2 के बाद तो 3 आना चाहिए था। चलो 3 को तो मैं स्किप कर देता हूँ। 2 के बाद तुम्हें 1 के बाद 2 मिलेगा, 2 के बाद 3 आना चाहिए था, क्या मिलेगा, 4। तो 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है। सीक्वेंसिंग को बिगड़ने नहीं देना है। अगर मान लो मैं इधर से चला तो ये तो संभव नहीं है। अब मैं ऐसे चल के देख लेता हूँ, 1 के बाद क्या पहुंचा, 4, 4 के बाद क्या पहुंचा, 2, 2 के बाद क्या पहुंचा, 3। तो 4 को तो मैं स्किप कर देता हूँ, सही है, किसके बीच के रास्ते में आया होगा। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और ये वापस लौट कर किसके पास पहुंच जाएगा, 4 के पास। तो देखो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे चला होगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद वापस लौट कर आ जाएगा। और इसका मतलब इस दिशा में चला है, तो ये दिशा कौन सी दिशा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो अगर इसे घूम रहा है तो ऐसी दिशा कौन सी है, क्लॉकवाइज दिशा है। और क्लॉकवाइज दिशा का तो आंसर कौन सी कन्फिग्रेशन होगी, आर कन्फिग्रेशन होगी मेरे ब्रदर। देखने का, समझने का, मजा लेने का। चलो देखो, देख लो देख लो देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। तब तक एक आसान सा, एक छोटा सा मजेदार कहानी सुना देता हूँ, सुनो ध्यान से। एक चुटकुला है, ध्यान से सुनना है। चुटकुला सुनोगे क्या, सही है, ध्यान से सुनो, चुटकुला रहने दो, गहरी बातें सुनो। आजकल जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो। क्या बात है, देख रहे हो ना कितनी गहराई में उतर रहे हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसे त्याग करो, फिर चाहे विचार हो, कर्म हो, या कोई मनुष्य, सही है। तो अच्छा लगता है तो अपना लो, चाहे विचार हो, गुण हो किसी भी प्रकार का, और बुरा लगे तो उसे त्याग दो, बेशक कोई इंसान ही क्यों ना हो, सही है। पहचान लोगे किसको, क्वेश्चन को। अच्छे बुरे तो अपने आप पहचान में आ जाएंगे समय के अनुसार। चलते हैं भैया, कितने क्वेश्चन हो गए भैया, 3 क्वेश्चन हो गए भैया। देख लो भाई, हो गए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं।
ये CH3 मान लेता हूँ, ये H, ये C2H5 और इसको क्या लिख दूं, ऐसे अल्कोहल लिख देता हूं। ध्यान से देखने का। अब देखो, सबसे पहले ग्रुप एटम, हाइड्रोजन की प्रायोरिटी तो सबसे कम होगी, 4 पे तो पहुंचेगा। अब देखो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को चेक करो, कार्बन कार्बन कार्बन। अब देखो आपका जो COH ग्रुप होता है, ध्यान से देखना है, ऐसे होता है ये। अब इसको खोल लो एक बार मॉलिक्यूल को, ताकि देखने में तकलीफें ना हो। इसके पास ऐसे होता है, इसकी अगर बात करूंगा तो ऐसे होगा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। और ये CH3 है ही। देखो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या कहती है, इन दोनों का कंपैरिजन करना शुरू करो। कार्बन है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, कार्बन, कार्बन के ऊपर चले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नीचे चले हाइड्रोजन, सही है। अब मैं इस तरफ चल रहा हूं, इस तरफ है हाइड्रोजन और इस तरफ इसके क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो इसका मतलब ये तो पहला हो गया। अब CH3 के साथ कंपेयर कर लो, ये CH3 है, CH3 में देखो C2H5 के साथ कंपेयर करो, ये क्या है, C2H5। कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर चला हाइड्रोजन, आगे चला हाइड्रोजन, लेकिन आगे इसमें क्या है, कार्बन। तो इसका मतलब ये दूसरा हो गया और ये क्या हो गए, तीसरा। मॉलिक्यूल को इस तरीके से ऑब्जर्व करना है जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम हो, वो कहाँ पहुंचता हुआ नजर आए, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। कहाँ पहुंचता हुआ नजर आए, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सही है। जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो कहाँ पहुंचता हुआ नजर आए मेरे भाई, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो चेक करो, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जिसकी प्रायोरिटी कम है वो ऑलरेडी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो क्या इंटरचेंज करने की आवश्यकता है। अगर ऑलरेडी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है तो किसी भी प्रकार के इंटरचेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले ही पहुंच चुका है। तो देखो ध्यान से, अब नंबर घुमाना शुरू करो। नंबर घुमाओगे कैसे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे घुमाते हुए नजर आओगे ना। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो देखो 1 के बाद कैसे, ऐसे घुमाते हुए नजर आओगे। देखो ऐसे घुमाया, मान लो 1, 1 के बाद क्या पहुंचा, 4, तो 4 को तो मैं स्किप कर सकता हूँ। 1 के बाद मुझे तो क्या चाहिए, 2, और 2 के जस्ट बगल में क्या चाहिए, 3। एक तो पोजीशन ये हो सकती है। एक मान लो मैंने ऐसे घुमाया, 1 3, 3 के बाद क्या मिले, 2, 2 के बाद क्या मिले, 4। भाई 1 के बाद चलो 3 को स्किप कर देता हूँ, 2, 2 के बाद 3 आना चाहिए था, 4 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये तो स्किपिंग नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, ये तो कम से कम नहीं हो सकता। नंबरिंग का पैटर्न, नंबरिंग का पैटर्न ये होगा ऐसे। फिर से वो ऐसे घूम रही है गेंद, कैसे घूम रही है, ऐसे। इसका मतलब फिर से गेंद कौन सी दिशा में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे घूमे, ऐसे, ऐसे मान लो घूमे तो क्लॉकवाइज, ऐसे घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमी, और एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमी है तो इसका मतलब ये आंसर क्या होगा, एस कन्फिग्रेशन का होगा। एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उत्तर होगा एस कन्फिग्रेशन। कौन सी कन्फिग्रेशन, एस कन्फिग्रेशन इसका उत्तर मिलता हुआ नजर आएगा। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट हो तो आप बता सकते हैं, सही है। देख लो ब्रो, चलें 5वां क्वेश्चन देख लो। कंसेप्ट आपके सामने रख दिया गया है। कंसेप्ट छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। ये H है, ये CH3 है, ये CHO है और ये OH है। ये अगला क्वेश्चन है मेरी तरफ से, ध्यान से देखना है, सोल्व करोगे कैसे। सबसे पहले देखो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ये एटम है, बाकी सारे ग्रुप हैं, तो ये तो चौथे पे पहुंच गया। इसके बाद पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है कार्बन से। इनकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट चेक करो, COH ऐसे होता है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का ऊपर कौन सा इफेक्ट होता है, ऊपर दिखा देता हूँ। डबल बॉन्ड के ऊपर कौन सा इफेक्ट होता है, मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट होता है। मल्टीप्लीकेशन मतलब ये डबल बार क्या होगी, रिपीट होगी, ये H इधर कह सकता हूँ, फिर ये कार्बन ऑक्सीजन ऐसे रिपीट होते हुए चले जाएंगे। तो कह सकता हूँ डबल बॉन्ड का मतलब कौन सा इफेक्ट होगा, मल्टीपल बॉन्ड इफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो इसके आधार पे आप कह सकते हो कार्बन के नीचे क्या जुड़ी हुई है,
ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो ये दूसरा हो गया और ये कौन सा हो गया, तीसरा। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है वो कहाँ मिलता हुआ नजर आए, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मिलता हुआ नजर आए। तो देखो इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, कहाँ रखा हुआ है, पहले ही अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्या चेंज करने की आवश्यकता है, नहीं। चेंज तब करना है जब जिसकी प्रायोरिटी कम हो और वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर पे मौजूद हो। अगर वो ऑलरेडी अपने उत्तर पे पहले से मौजूद है, स्थान पे मौजूद है, तो कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर घुमाना शुरू करो। नंबर घुमाने का तरीका होता है एक तो ये, एक एक के बाद क्या पहुंचे, चार, चार के बाद दो, दो के बाद जस्ट बगल में तीन होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, एक दो तीन और फिर घूम के वापस चार पे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक घूमे, तीन घूमे, दो घूमे, चार घूमे। चलो तीन को तो मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, तो दो के बाद तो तीन आना चाहिए था, चार थोड़ी आएगा। तो कम से कम नंबरिंग की ये दिशा तो नहीं हो सकती, एक दिशा ऊपर की तरफ, एक दिशा नीचे की तरफ, तो नीचे वाली दिशा नहीं हो सकती। चीज ऐसे घूमे, ऊपर वाली सही है, ऐसे घूम रही है, मतलब एक चार दो वाली सही है, तो ये दिशा कौन सी है, क्लॉकवाइज। ध्यान से देखने का, ऐसे घूम रही है, जब भी कोई चीज ऐसे घूमे तो क्लॉकवाइज, और जब भी चीज ऐसे घूमे, उल्टी घूमे ऐसे, तो वो एंटी क्लॉकवाइज। ये फिलहाल ऐसे घूम रही है, तो इसका मतलब कह सकता हूँ ये कौन सी दिशा है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज दिशा का जो उत्तर होगा वो कौन सी कन्फिग्रेशन होगा, आर कन्फिग्रेशन इसका उत्तर होता हुआ नजर आएगा। देख लो तसल्ली से, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन के लिए, घोच पोच वाला कार्यक्रम नहीं करना, क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। सही है, पहचान लोगे, देख लो मेरे भाई। कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे क्या। अगला देखो, छठा क्वेश्चन देखो। मान लेता हूं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, और ऐसे, ये क्वेश्चन ध्यान से देखते चलो भाई। सही है, ओ एच, एच, सी एच ओ, और इसको मान लेता हूं अपनी तरफ से C2H5OH। अब देखो सबसे पहले प्रायोरिटी देना शुरू करो, एटम, ये ग्रुप, ये तो चार हो गए। इसके बाद डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ ऐसे, तो कार्बन के बाद ऑक्सीजन आएगा, फिर क्या आएगा, ऑक्सीजन। इसमें देखो, इसमें कार्बन के बाद क्या आएगा, हाइड्रोजन। ऐसे लिखोगे ना, C2H5 को, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, लेकिन इसमें कार्बन के बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन। इसमें कार्बन के बाद ऑक्सीजन आएगा, कह सकता हूँ इधर आप हाइड्रोजन दिखा दो, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, अगर इधर चला तो हाइड्रोजन, दोनों तरफ बराबर है। ये हो गया C2H5 की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का क्वेश्चन, ऐसे मिलेगा। इधर मान लो मैं चला तो हाइड्रोजन ऊपर चला, तो हाइड्रोजन इसमें एल्डिहाइड ग्रुप में, CHO ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, ऊपर की तरफ चला तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो ये तो कौन सा हो गया, दूसरा। जब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब देखो ये क्या है, ऑक्सीजन, और ये दोनों क्या थे, कार्बन, तो ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो ये हो गया पहला, ये पहला, ये दूसरा, और ये बचा हुआ कौन सा होगा, तीसरा। अब क्वेश्चन वही है कि नोमेनक्लेचर आरएस कॉन्फ़िगरेशन देते वक्त आपको नंबरिंग का ध्यान रखना है। तो नंबरिंग का फॉर्मेट देखो क्या कहता है रे बाबू, नंबरिंग का फॉर्मेट कहता है एक के बाद दो आए। देखो पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूँ, एक के बाद दो पहुंचे, इधर लिख लो, एक के बाद दो पहुंचे, दो के बाद क्या पहुंचा, चार, और चार के बाद क्या पहुंचा, तीन। तो देखो एक के बाद दो आया, चार को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, मतलब दो के बाद क्या आएगा, तीन, और तीन के बाद वापस क्या लौट के आएगा, चार। मान लो मैं ऐसे चला, ऐसे, तो एक के बाद क्या आया, तीन, एक के बाद क्या आना चाहिए था, दो आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, दो। तो ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला फॉर्मेट नहीं हो सकता, ये फॉर्मेट होगा। ये फॉर्मेट कैसे घूम रहा है आप देख सकते हो, आपकी आंखें कौन सी दिशा में घूम रही हैं, क्लॉकवाइज दिशा में ऐसे घूम रही हैं। और जब भी क्लॉकवाइज दिशा में आंसर घूमे तो आंसर होगा आर कन्फिग्रेशन। कौन सी कन्फिग्रेशन ब्रदर, आर कन्फिग्रेशन होती हुई नजर आएगी। आएगी रे बाबा, जरूर आएगी कन्फिग्रेशन, और कोई आए या ना आए लेकिन कन्फिग्रेशन जरूर आएगी, देख लो तसल्ली से। फिर क्वेश्चन और अलग लेवल पे चल रहे हैं। सही है, एक और देखो,
7वां क्वेश्चन, मान लेता हूँ मल्टीपल बॉन्ड लगा देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिख देता हूँ CO2H, यहाँ लगा देता हूँ CH3। ध्यान से देखने का, सही है। अब क्वेश्चन देखो सोल्व करोगे कैसे। देखो सबसे पहले पॉइंट ऑफ अटैचमेंट चेक करो, क्या एटम है, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे ग्रुप हैं। हाइड्रोजन की प्रायोरिटी तो सबसे कम होती है, 4 पे पहुंच गया। इसके बाद देखो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कार्बन कार्बन कार्बन, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट सभी की क्या है, सेम है। कह सकता हूँ डबल बॉन्ड क्या दिखा सकता है, मल्टीपल बॉन्ड इफेक्ट दिखा सकता है, ऐसे लिख लो। डबल बॉन्ड मतलब कार्बन कितनी बार होंगे, 2 बार, एक खुद हो गया एक ये, ऐसे ही आगे वाला कार्बन रहा होगा ऐसे, ऐसे लिखा सकता हूँ ना CH2 को, तो ये हो गया CH2। COOH को कैसे दिखा सकता हूँ, देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये ऐसे है, ऐसे ग्रुप मौजूद है, COOH ऐसे ग्रुप मौजूद हैं, तो कह सकता हूँ। देखो ध्यान से, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इसको तो चलो HO दिखा देता हूँ, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कितनी बार डबल बॉन्ड है, 2 बार डबल बॉन्ड है। मल्टीपल इफेक्ट ये भी दिखा सकता है, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन तो इसके साथ जुड़ जाए, एक ऑक्सीजन आगे जुड़ जाए, फिर नीचे फिर क्या जुड़ जाए, कार्बन, तो इसका मतलब ये इसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकता हूँ। मल्टीपल इफेक्ट यहाँ भी दिखाया जाएगा। अब कंपेयर करना शुरू करो, कार्बन के साथ कार्बन, लेकिन ऊपर की तरफ चला तो कार्बन के साथ कार्बन है, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन, तो पहली मार्क तो यहाँ लग गई। दूसरा सीधा चला तो कार्बन के साथ कार्बन, इधर क्या है, ऑक्सीजन, तो इन दोनों में पहली प्रायोरिटी तो हो गई इसकी। दूसरी कार्बन के साथ कार्बन, यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये दूसरी प्रायोरिटी वाला, और ये कौन सी प्रायोरिटी वाला, तीसरी प्रायोरिटी वाला आंसर होता हुआ नजर आएगा। सही है। अब देखो, अब क्वेश्चन ये कहता है कि जिस मॉलिक्यूल की प्रायोरिटी सबसे कम है उसको कहाँ रखना है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। कहाँ रखना है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इसको ऊपर दिखा रहा हूँ, कहाँ रखना है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। देख लो भाई, एक बार मैं पीछे देख लेता हूँ लिख रहा है या नहीं। सही है, कहाँ लिखना है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये कौन सी लाइन है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये कौन सी है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर भेज दो। कैसे, इवन इंटरचेंज करके, मतलब कौन सा चेंज लगा दो, इवन इंटरचेंज। चेंज तब लगाना है जिसकी प्रायोरिटी कम हो और वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर पे मौजूद हो। ध्यान रखना है भाई, ये सिस्टम भी ऑपरेट तब करेगा जब कायरल सेंटर हो। कहीं भी देख सकते हो मैंने कहीं भी एक जैसे एटम नहीं लगाए, अगर एक जैसे एटम या ग्रुप लग जाएंगे तो ये ऑपरेट करता हुआ नजर नहीं आएगा, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन का नाम नहीं देंगे आप। तो कायरल सेंटर होना चाहिए। दूसरा, इवन चेंज या इंटरचेंज तभी होगा जब जिसकी प्रायोरिटी कम है और वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर पोजीशन पे मौजूद है, वरना चेंज भी नहीं होगा। तो इसके बाद ये यहाँ पहुंचा, 4 की जगह 2, और ये यहाँ पहुंचा होगा, ऐसे दिखाओ। जैसे ही दिखाओगे दोबारा डायग्राम ड्रॉ कर लो। सही है, ये सारे आपके सामने जुगाड़ बता रहा हूँ ताकि आपका आंसर हाथों हाथ, क्विक एंड फास्ट, जस्ट लाइक ए मैगी। जैसे लोग मैगी बना देते हैं वैसे आप इसको बनाते हुए नजर आए। ये पहला था, ये तीसरा था, ये दूसरा था, और ये चौथा। अब देखो, चेंज होने के बाद पता चला जिसकी प्रायोरिटी कम है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना चाहिए। पता चला हाँ जी ये अवे फ्रॉम द क्या है, ऑब्जर्वर। अब नंबर देना शुरू करो। देखो, 1 के बाद 4 पहुंचा तो 4 को तो नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। 4 के बाद 2 पहुंचा, 2 के जस्ट बगल में 3 आना चाहिए। हाँ जी सही है। मान लो मैं ऐसे चला, ऐसे क्यों नहीं चल सकता ब्रदर। 1 के बाद 3 पहुंचेगा, 3 के बाद 2 पहुंचेगा, 2 के बाद क्या पहुंचेगा, 4। चलो 3 को तो मैं स्किप कर सकता हूं, लेकिन 2 के बाद तो 3 आना चाहिए था ना, 4 नहीं हो सकता। और चीज ऐसे घूमी, ऐसे घूमती तो क्लॉकवाइज, ऐसे घूमी तो ये जो मूवमेंट है ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के सारे उत्तर कैसे होंगे, कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस के होंगे, एस कॉन्फ़िगरेशन के। तो इसका उत्तर क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखने का कोई दिक्कत है तो बताने का, चले देख लो भाई। अरे बाबू क्वेश्चन देखने का रे, क्वेश्चन देखने का, बड़े मजेदार हैं रे क्वेश्चन। देखो भाई देखो, चलें। देख लो, टाइप थोड़ा सा हटके, ये सारे एक एक का सेंटर वाले थे। मान लो एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है।
COH CH3। ऐसे क्वेश्चन भी जनरेट किए जा सकते हैं, तो ध्यान से देखना है। HOH, यहां तक कोई तकलीफ है तो मुझे बता दो। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो करना क्या है, सबसे पहले करनी है नंबरिंग। क्या करनी है? नंबरिंग। इसको पहला नंबर कर दो, क्योंकि दो कायरल सेंटर हैं तो कन्फिग्रेशन अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर कर दो। ये सेंटर भी कैसा है? कायरल, तो इसको 2 नंबर डाल दो। ये सेंटर भी कैसा है? कायरल, ये 3 नंबर हो गया, ताकि मुझे आंसर लिखने में आसानी हो जाए। अब देखो पढ़ोगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लो आंसर को निकालने के लिए, जुगाड़ लगा लो कि ये ऊपर ऊपर वाला मॉलिक्यूल मान लेता हूँ कुछ समय के लिए, नीचे वाले की अलग कैलकुलेट करता हूँ। देखो सेम प्रोसेस के साथ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट चेक करो। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो ये तो पहला हो गया, ये चौथा हो गया। सही है। अब देखो ये जो चौथा ग्रुप है जो नीचे की तरफ मौजूद है, ये सीधा किससे? कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन। ये कार्बन से कार्बन। उसके बाद नीचे की तरफ चला तो ये किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। या इधर चला मान लो तो किससे? ऑक्सीजन से। ये भी किससे? ऑक्सीजन से। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड से होती है, तो कौन सा इफेक्ट दिखाएगी? मल्टीपल इफेक्ट दिखाएगी। इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें क्या है? 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं, कह सकता हूं। तो यहां तक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। सॉरी, ये पहला हो गया, ये हो गया दूसरा, और ये जो नीचे वाला बच गया ये कौन सा होगा? तीसरा। सही है। क्यों होगा दूसरा? दूसरा इसलिए होगा क्योंकि यहां कार्बन था, यहां कार्बन, यहां ऑक्सीजन, लेकिन इसमें हाइड्रोजन आ गया, इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऊपर वाले की क्या हो गई? ज्यादा। तो चेक करो, इसको हटा देता हूं, इसको स्टार को, ये जो स्टार लगा रहा हूं ये रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा दूसरा कार्बन को, कार्बन सेकेंड। सही है। अब देखो ये 1, ये 2, ये 4 और ये 3। आपको क्या कहा था? नंबरिंग इस तरीके से होने के बाद आपको ये चेक करना है कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है वो कहां पहुंचे? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। नीचे वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, रखे रहने दो जैसा है वैसे के वैसा। तो ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ये पोजीशन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो फिर से क्या कर डालो? इवन चेंज कर डालो। क्या कर डालो? कल्पना करनी है, फिर से क्या कर डालो? इवन चेंज कर डालो। क्यों इवन चेंज? इसलिए करना है क्योंकि हाइड्रोजन की प्रायोरिटी कम है और वो कहाँ मौजूद है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। देखो बनाने की आवश्यकता नहीं है, जुगाड़ देखो, सीधा नंबर लिख लो ऐसे। एक इसको सोल्व कर रहे हो ना, इस कार्बन को, तो देखो इवन चेंज में क्या हुआ होगा? ये पहला है, ये तीसरा है। सही है। तो तीसरा जो है वो पहले की जगह पहुंच गया, इसका मतलब यहां तो 3 नंबर पहुंच गया, और यहां पे कौन सा पहुंच गया? पहला पहुंच गया। दिखा ऐसे। यहां चेक करो, यहां कौन सा पहुंचा होगा? दूसरा। और ये यहां पहुंच गया होगा, ये कौन सा हो गया होगा? चौथा। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। कुछ नहीं करना, नीचे वाले को तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ यहां हाथ लगा लो और नंबर्स की पोजीशन बदल दो। 1 की जगह 3 पहुंच गया, 3 यहां हुआ करता था, मैंने पहुंचा दिया यहां। यहां 4 हुआ करता था, उसकी जगह क्या लिख दिया? 2। नीचे वाले को नहीं देखना। सही है, घोष घोष नहीं करनी। अब नंबरिंग देना शुरू करो। पहले इस सेंटर का आंसर निकालो, सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो देखो घुमा कैसे? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 3। तो 1 2 4 3, तो इसका मतलब 4 को तो मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, 2 के बाद 3 आ सकता है। ऐसे घुमा, मान लो 1, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा? 2। तो भाई 1 के बाद 2 आना चाहिए था, ना कि 3। सही है। तो दूसरा, मान लो 3 को नेग्लेक्ट भी करता यहां था तो भी कुछ देख सकता था। 3 के बाद तुम सीधा 4 ले आए, फिर 2 किधर गया? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और वापस घूमकर आ जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे घूमेगा, और ऐसे जैसे ही घूमेगा तो ये कौन सी दिशा हो गई? क्लॉकवाइज। तो सेकंड कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन थी, सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कौन सी है? R, 2R। ऐसे दिखा दूं, इस कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2R। सही है। नीचे वाला चेक कर लो, इसको हमने 3 नंबर दिया था। अब इन नंबरिंग को मिटा देता हूं। सही है, घोच पोच ना हो। ये लो, इसका आंसर पूरा हो गया, मिटा दो इसको। सेम टू सेम पैटर्न नीचे वाले के साथ लगाओ। हाइड्रोजन की प्रायोरिटी कम है तो ये तो 4 हो गया। इसके बाद पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये पहला हो गया, ये कार्बन के साथ, ये भी किसके साथ? कार्बन के साथ। लेकिन फिर हाइड्रोजन के साथ, ये ऊपर की तरफ कार्बन के साथ। और हाइड्रोजन और कार्बन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है? कार्बन की। तो इसका मतलब ये तो हो गया 3 नंबर,
और ऊपर वाले भाई साहब जो हो गए वो कौन से हो गए, 2 नंबर। मॉलिक्यूल को इस तरीके से ऑब्जर्व करना है, ये कौन सा कार्बन है, ये स्टार दिखा देता हूँ, ये वाला जो है, ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है, अब की बार थर्ड कार्बन। तो थर्ड कार्बन पर कन्फिग्रेशन क्या होगी, थर्ड कार्बन पर कन्फिग्रेशन चेक कर लेते हैं क्या होगी भाई। देखो चेक करो, नंबर चेंज करना शुरू करो, फिर से यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, रफ डायग्राम। मॉलिक्यूल को इस तरीके से ऑब्जर्व करो जिसकी प्रायोरिटी कम है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो, ये तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, इसको अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर लाना पड़ेगा। इंटरचेंज करवा दो, 3 की जगह 4 को भेज दो, तो यहाँ 4 हुआ करता था, आजकल कौन है 3, यहाँ हो गया 4। यहाँ पहले 1 हुआ करता था, अब यहाँ किसका साम्राज्य है 2 का, और अब यहाँ किसका 1 का। नंबरिंग देना शुरू करो, देखो एक तो ऐसे चल सकता हूँ, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 2, सही है। 1 के बाद 2 आना चाहिए था, 2 के बाद 3 आना चाहिए था, ये तो नहीं हो सकता कम से कम। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है ये, 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 4 आए, 4 के बाद क्या आए 3, तो 4 को तो चलो मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। 1 के बाद क्या पहुंचा 2 पहुंचा, ऐसे चल लेता हूँ, सही है। और जैसे ही मैं ऐसे चला होगा, कौन सी दिशा हो गई, ऐसे चल रहा हूँ फिर से ऐसे, मतलब ऐसे दिशा में चल रहा हूँ, पीछे से चलता हुआ आ रहा हूँगा, और ये दिशा कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, सही है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब कन्फिग्रेशन एस कन्फिग्रेशन। तो तीसरे कार्बन पे जो कन्फिग्रेशन होगी वो होगी 3s, और इसका जो टोटल उत्तर होगा वो आपको देखने को मिलेगा 2r-3s। ये इसका क्या होता हुआ नजर आएगा ब्रदर, आंसर होता हुआ नजर आएगा, सही है। दोनों को सेपरेट नॉर्मल फॉर्मेट के साथ ही करना है, घोच पोच नहीं करनी, पूरे मॉलिक्यूल को एक साथ चलाने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आंसर गलत हो सकता है, सही है। कर लोगे तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के चला जाता हूं, जिसका आंसर आप मुझे जरूर देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, सही है। ध्यान से देखने का, इसको मिटा देता हूं। यहां CH3 मान लेता हूं, इसका आंसर जरूर देना है भाई, सही है। यहां Cl होगा, यहां H होगा, कायरल सेंटर होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना, इधर H होगा, इधर OH होगा। क्वेश्चन, HW, छोटे थे जब दिया करते थे ना HW होमवर्क, ठीक है भाई। इसका मुझे आंसर देखो, आंसर तभी कैलकुलेट होंगे जब कायरलिटी सेंटर मौजूद हो। इवन चेंज तभी लगेगा जब कार्बन की हाइड्रोजन की प्रायोरिटी कम है और वो कहाँ मौजूद है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर पर। दो चीजों का ध्यान रखना है, चेंज तभी लगाना जिसकी प्रायोरिटी कम है और वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर पे मौजूद हो। ऐसा चेंज मत लगा देना जब प्रायोरिटी कम है और वो ऑलरेडी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, वहां अगर चेंज लगा दिया आंसर गलत हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है, चेंज तब लगाएं जब आपकी प्रायोरिटी ज्यादा कम वाला जो है वो कहाँ मौजूद हो, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर पे, तब इवन चेंज लगाना है या चेंज ऑब्टेन करवाना है। दूसरी बात, आपको रोटेशन बता दिया कि अगर आंखें राइट की तरफ घूम रही हैं, क्लॉकवाइज घूम रही हैं तो आर कन्फिग्रेशन, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं तो एस कन्फिग्रेशन, सही है। छोटा सा है, और कायरलिटी होनी चाहिए सेंटर्स के पास, ये भी कायरल होगा, ये भी कायरल होगा, आप देख सकते हो। जहां कायरलिटी नहीं है ऑपरेट होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में एक नई कंटेंट के साथ। उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपकी मदद करेंगे। चीज़ें पसंद आती हैं तो चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। तब तक आपका दोस्त आपसे विदा चाहेगा। जय हिंद, जय भारत।